बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। कल हम ये फंक्शंस कर रहे थे और उसमें हमने ये थोड़ा सा देखा था, पढ़ रहे थे अहम नोट। ज़रूरी नहीं कि फ़ंक्शन को जो वेरिएबल्स पास किए जाएं उनके नाम वही हों जो फ़ंक्शन के पैरामीटर्स के नाम हैं, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे हमने भी यहाँ पे प्रोग्राम में देखें, यहाँ पर पैरामीटर्स के नेम थे ए और बी, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं उनके नाम है एक्स और वाई। तो ये लाजमी नहीं है कि ये वही नाम हो जो फंक्शन के पैरामीटर्स के नाम है। अलबत्ता हम एक जैसे नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि अगर हम एक जैसे नाम इस्तेमाल करेंगे तो भी फंक्शन में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स असल वेरिएबल्स की कॉपी होंगे। ये दर्ज झैल मिसाल से वाज़े किया गया है। आप इसको एक हकीकी रियल लाइफ से, हकीकी ज़िंदगी से ये समझ सकते हो कि अगर एक घर है ना, एक घर, उसमें दो एक नाम के इंसान नहीं हो सकते। एक बाप अपने दो बच्चों के, दो बेटों के, दो बेटियों के सेम नेम नहीं रखता कि दोनों का नाम उसने बिलाल रख दिया, दोनों बच्चियों का नाम उसने फातिमा रख दिया। ऐसा नहीं होता। हाँ, एक घर में अगर बिलाल है, दूसरे घर में किसी और में एक और बिलाल हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका एक स्कोप है ना, मेन फंक्शन, उसकी करली ब्रेसेस, उसके अंदर आप जो नाम रख रहे हैं और जो किसी फंक्शन में जो नाम लिखे जा रहे हैं, अगर वो सेम है तो उससे कोई क्लैश नहीं आता। जैसे आप देखें यहाँ पे एग्जांपल कोड में ये एक फंक्शन लिख दिया, उसमें एक्स और वाई पैरामीटर्स हैं और इन एक्स और वाई को वो सिर्फ प्रिंट करवा रहा है। फिर मेन फंक्शन में भी उसने एक्स और वाई डिक्लेयर किए, इनिशलाइज किए और फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है जी। तो दोनों के नाम एक्स और वाई ही हैं, ठीक है। तो लेकिन दोनों का स्कोप डिफरेंट है, दोनों के घर डिफरेंट हैं। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका स्कोप क्या है, ये डिफरेंट है। ये देखें, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म। और मेन फंक्शन का जो स्कोप है, जो इसका एरिया है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ओपनिंग करली ब्रेस और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी। तो इसको हम प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल कोड है 5.5। अब इस चैप्टर में उसने पहले प्रोग्रामिंग टाइम चल रहा था, अब एग्ज़ाम्पल कोड आ गया। बात तो एक सी ही है बहरहाल। 5.5 तो हमने ये 5 एग्ज़ाम्पल कोड 5.5 के नाम से सेव कर लिया। इसको टाइप इसकी आप दे दें सी लैंग्वेज, और ये मैंने सेव किया। अब देखें, ये एक फंक्शन है, नाम उसका, चलो हम सम की बजाय फंक्शन FUN रख लेते हैं। और पैरामीटर्स इसके ए और बी हैं। और ये यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ। वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर, और इधर आ जाएगा %d, %d, और इधर आएगा a, b, ठीक है जी। अब इसी तरह से यहाँ पे मेन फंक्शन में हम दो वेरिएबल लेते हैं a, b, ठीक है जी। और इधर हम इन दो वेरिएबल्स को भी प्रिंट करवा देते हैं। इनको भी हमने प्रिंट करवा लिया, और इसके साथ हम वो अपने फन फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसमें चूंकि हमने दो वैल्यूज़ देनी है, यहाँ पे उसने डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हैं या क्या दिया है, उसने एक्स और वाई पास की, एक्स और वाई पास किए हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी यहाँ पे पास कर देंगे, a, b। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं फंक्शन फन, जिसे आइडिया हो कि ये जो प्रिंट हो रहा है ये फंक्शन फन से प्रिंट हो रही है स्टेटमेंट। और इधर सिंपल हमने लिख दिया, और यहाँ पे इस प्रिंट एफ के बाद हम \n भी करवा लेते हैं। तो ये जो फंक्शन में हमने प्रिंट एफ लगाया है, इसके बाद \n भी करवा दिया। अब हम इसको चला के देखते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेन फंक्शन, या लिख लें फंक्शन मेन।
वैल्यूज इनिशलाइज नहीं की तो इनिशलाइज कर लेते हैं। ये लो a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 9। अब ठीक है, तो ये देखें जी, फंक्शन फन में वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 7 9, फंक्शन मेन में वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 7 9। ठीक है, तो उधर एक कॉपी जाती है, बात समझ आई। ये जो हमने वैल्यूज भेजी है ना, वो उसकी उसकी वहाँ पे फंक्शन फन में इसकी कॉपी चली गई, और ये मेन फंक्शन में भी हमने उन्हीं वैल्यूज़ को खैर प्रिंट करवा लिया। अच्छा जी, अब आप आगे चलें तो आगे क्या कह रहा है जी, ये हो गया आपका प्रोग्राम। अच्छा, पहले उधर एक्स एंड वाई प्रिंट करवाया, यहाँ पे 20 10 और 10 20, ये कैसे हो सकता है? एक्स एंड नहीं नहीं नहीं, अच्छा उधर उसने सेपरेट इनिशलाइज भी की हुई है, ठीक है, वो भी सही है। यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने जो यहाँ पे वैल्यूज़ गई थी ना, ये आप देख लें, जब फंक्शन कॉल किया उस वक्त एक्स और वाई दिया है, ठीक है जी, वो एक्स और वाई यहाँ पे आया है, लेकिन उसने एक्स की कीमत चेंज कर दी है फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर आप चेंज करोगे तो डेफिनेटली, जैसे मैं यहाँ पे ए की कीमत चेंज करूँगा ना, तो ये जो घर है, ये जो एरिया है, ये फंक्शन फन, यहाँ पे वो वाले वेरिएबल इस्तेमाल होंगे। तो मैंने ए की कीमत कर दी 19 और मैंने बी की कीमत कर दी 17। अब ये मैंने खुद एक ही लाइन पे दोनों इनिशियलाइजेशन लिखी हैं। उसकी वजह यह है कि आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एक लाइन पे लिख सकते हो, उनके दरमियान आप एक स्पेस दे दो बस, ताकि वो पढ़ी जा सकें। नई लाइन पे लिखने का मकसद ये होता है कि उनकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए, वो आसानी से समझ आ जाएं। बहरहाल, तो इसको जब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ तो ये आपके पहले आ गया फंक्शन फन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर 19 17 और फंक्शन मेन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर 7 9, तो अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएंगी। कोई भी, वो तो आप कोई भी रख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ गया जी अहम नोट, प्रोग्राम में फंक्शंस को तरतीब देते हुए दर्ज झैल निकात जहन में रखें। अगर कॉल किए गए फंक्शन की डेफिनेशन कॉल करने वाले फंक्शन की डेफिनेशन से पहले आए तो फंक्शन सिग्नेचर कॉल करने वाले फंक्शन की डेफिनेशन से पहले लिखना ज़रूरी है। अगर कॉल किए गए फंक्शन की डेफिनेशन कॉल करने वाले फंक्शन के बाद में आए तो कॉल किए गए फंक्शन का सिग्नेचर इस कॉल करने वाले फंक्शन से पहले लिखना ज़रूरी है। कॉल किए गए फंक्शन की डेफिनेशन कॉल करने वाले फंक्शन की डेफिनेशन से पहले आए तो फंक्शन सिग्नेचर कॉल करने वाले फंक्शन की डेफिनेशन से पहले लिखना ज़रूरी है। इसका प्रोग्राम देखते हैं। जैसे ये देखें, ऊपर उसने इंट ऐड का उसने सिग्नेचर दिया हुआ है, मेन आ गया और ऐड एंड पे आ गया, और वहाँ पे सिग्नेचर नहीं लिखा हुआ। ये सिग्नेचर जो आपके प्रोग्राम आपके फंक्शन का नाम होता है, जैसे ये देखें, और उसके पैरामीटर्स हैं और उसका रिटर्न टाइप है, ये तब लिखना ज़रूरी है जब आपका फंक्शन मेन फंक्शन के बाद आ रहा है। हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम सिग्नेचर का, सिग्नेचर का नाम दे देते हैं फंक्शन सिग्नेचर। तो इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। फंक्शन सिग्नेचर डॉट सी। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है जी, फ़र्ज़ करें हम इसको ज़्यादा नहीं चेंज करते, हम यही फंक्शन उठा के तो यहाँ पे बॉटम पे ले जाते हैं मेन के बाद। अब इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ तो ये चल, अच्छा ये कोई और चल गया फंक्शन, ये कोई और चल गया। देख, आपको मैंने बताया था ना, जब पहला उसका नाम सेम हो जाता है ना, पहला वर्ड, तो वो को प्रॉब्लम समटाइम कर देता है। सिग्नेचर ऑफ फंक्शन हम कर लेते हैं इसको, फिर उम्मीद है ये सही चल जाएगा। नहीं, इसको C++ तो नहीं करती है उसने, देखिए अब क्या करता है। अब देखें ना, उसने एरर दे दिया है। एरर क्या आया है, फन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। चूँकि ये जो फन है ना, ये मेन फंक्शन के बाद लिखा गया है ना, तो उसने एरर दे दिया। दोबारा देखें, वो उसके ऊपर एरर दे रहा है फन के ऊपर कि ये डिक्लेयर्ड नहीं हुआ। तो इसका फिर अब सिग्नेचर बताना ज़रूरी है। सिग्नेचर में क्या होता है, आप सिर्फ फंक्शन का रिटर्न टाइप, इसमें तो रिटर्न टाइप भी हमने रिटर्न टाइप दे तो दी है,
लेकिन रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा, वॉइड कर लेते हैं हम इससे। हालांकि फ़र्क तो नहीं पड़ना, बहरहाल वो अचानक भी नज़र पड़ गई। तो सिग्नेचर में क्या होता है, आप सिर्फ उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं, ठीक है जी, और उसका वेरिएबल्स की टाइप लिखते हैं, पैरामीटर्स की टाइप, और बस, और उसके बाद सेमीकोलन लगा लेते हैं। इसकी डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद में आ रही है, ठीक है। तो ये शुरू पे हमें सिग्नेचर देना ज़रूरी है, अब इसका एरर नहीं आएगा। अगर आप ये समझो कि जी ये शायद किसी और वजह से हुआ है, इसके रिटर्न टाइप चेंज करने से, तो मैं यहाँ पे इंट लिख के आपको समझा देता हूँ। वो तो मैंने वैसे देखा ना कि इस फंक्शन की रिटर्न कोई वैल्यू हो नहीं रही, तो इसकी रिटर्न टाइप भी वाइड होनी चाहिए। वाइड का मतलब मैंने आपको बताया था खाली। अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे तो फिर उसकी रिटर्न टाइप वाइड होती है। इंट करेंगे चल अब भी जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा समझ लें कि लॉजिकल सी बात है कि इसकी ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसकी रिटर्न टाइप वाइड होनी चाहिए। या आप वाइड लिख लो, या फिर आप कुछ भी ना लिखो तो उसका मतलब भी वाइड ही होता है, ठीक है जी। तो अब ये प्रोग्राम आपका ये क्या कह रहा है जी, फन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, इसकी वाइड हम लिख देते हैं रिटर्न टाइप का गालिबन इन फंक्शन इंट मेन। लेट मी चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा, इसकी भी वाइड रिटर्न टाइप हमें वाइड लिखनी पड़ेगी। तो अब ये चलेगा, रिटर्न टाइप हमें वाइड लिखनी पड़ेगी। सम टाइम वो मतलब रिटर्न टाइप बाज़ कंपाइलर रिटर्न टाइप लिखे बगैर भी उसको करेक्ट, जैसे हमने मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं लिखी हुई, ठीक है, मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं लिखी हमने। तो बहरहाल ये आपका सिग्नेचर कब ज़रूरी होता है उसने बता दिया। अगर कॉल किए गए फंक्शन की डेफिनेशन कॉल करने वाले फंक्शन की डेफिनेशन से पहले आए तो फंक्शन सिग्नेचर कॉल करने वाले फंक्शन की डेफिनेशन से पहले लिखना ज़रूरी है, बल्कि यहाँ पर तो लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर कॉल किए गए फंक्शन की डेफिनेशन कॉल करने वाले फंक्शन के बाद आए तो कॉल किए फंक्शन का सिग्नेचर इस कॉल करने वाले फंक्शन से पहले लिखना ज़रूरी है। अगर तो बाद में आएगा फिर सिग्नेचर लिखना ज़रूरी है, अगर पहले आ गया फिर सिग्नेचर ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हमारा प्रोग्राम अब आप देख सकते हो कि सही चल रहा है। अच्छा, आगे चलें। ये उसने हालांकि ये स्टेटमेंट जो अहम नोड लिखा है ना, इसमें वो गलत मलत कर गया काम। ये जो अगर कॉल किए गए फंक्शन की डेफिनेशन कॉल करने वाले फंक्शन की डेफिनेशन से पहले आए तो फंक्शन सिग्नेचर असल में ज़रूरी नहीं होता। ये है ना आपका सिग्नेचर, ये तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपका फंक्शन एक्चुअल फंक्शन उसकी जो डेफिनेशन है वो मेन के बाद आए। ये है फंक्शन सिग्नेचर। बहरहाल एक कॉन्सेप्ट था वो आपने समझ लिया, आगे चलें। उसके बाद कह रहा जी एक फंक्शन प्राइम लिखें जो एक नंबर इनपुट ले और एक रिटर्न करे। अगर नंबर मुफरद हो तो नहीं तो ज़ीरो रिटर्न करे। इस फंक्शन को मेन में इस्तेमाल करें। अगर मुफरद हो, आगे कुछ मिसिंग है, अगर अच्छा एक तब रिटर्न करे अगर मुफरद हो, ठीक है। तो हमने आपको याद है प्राइम नंबर्स का काम तो पहले कर लिया हुआ है। प्राइम नंबर क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि आपका कोई भी नंबर वो उसका कोई ऐसा किसी दूसरे नंबर पर तकसीम हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा पूरा तकसीम हो रहा है कि नहीं। अगर वो सिर्फ अपने आप पर और एक पर तकसीम हो रहा है तो फिर वो प्राइम होता है, अगर किसी और पर तकसीम हो जाए फिर वो प्राइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ही एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम है प्राइम, और इसने एक वैल्यू लेनी है और एक रिटर्न करनी है। एक वैल्यू लेगा ये एक और एक रिटर्न करेगा, जाहिर बात है फिर इसकी रिटर्न टाइप इंट होनी चाहिए। तो अब सेम फंक्शन मुझे एंड पे बनाना भी है, तो मैं यहाँ पे भी प्राइम फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब इसका जो पैरामीटर है वो मैं लिख लेता हूँ ए और बी तो नहीं है अभी। अब ये वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी इसको मैंने चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। तो मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए जिसको मैं एन का नाम दे देता हूँ। और आपको पता है प्राइम चेक करने के लिए हम क्या करते थे, फॉर लूप लगाते थे, और फॉर लूप में एन को हम 2 से इनिशियलाइज करते थे, और एन इज़ लेस देन ए, ठीक है जी, और एन में करते थे प्लस प्लस। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं
ए परसेंट एन, इफ लगाएंगे, कंडीशन में ये लगाएंगे इफ ए परसेंट एन इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर आता है, ठीक है, कोई एक पर भी ये तकसीम हो गया तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1, ठीक है। और एल्स के केस में अगर ऐसा नहीं होता फिर हमने क्या करना है, फिर हमने फर्स्ट टाइम नहीं करेंगे बल्कि फ़ौरन नहीं करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल ले लेना चाहिए जिसका नाम होगा फ्लैग। फ्लैग इज़ इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, फ्लैग प्लस प्लस करवा देंगे। अब ये फ्लैग में असल में वैल्यू थी 0, अगर ये एक दफ़ा भी तकसीम पूरा हो गया तो फ्लैग में 0 नहीं रहेगी, फ्लैग में वैल्यू बदल जाएगी। अब फॉर के बाद मुझे इफ कंडीशन लगानी है, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, अगर फ्लैग 0 है तो इसका मतलब यह है कि वो तकसीम हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर मैं रिटर्न करूंगा 1, और अगर फ्लैग 0 नहीं है, एल्स केस में फ्लैग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर मैं रिटर्न करूंगा 0, ठीक है जी। और इधर मेन फंक्शन में आके मैंने क्या करना है, मेन फंक्शन में मुझे कोई भी नहीं चाहिए वेरिएबल, हाँ एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्राइम का ही, ठीक है जी। और प्राइम में मैं कॉल करता हूँ, प्राइम में कॉल करता हूँ मैं आपका प्राइम फंक्शन, बल्कि इसको मैं थोड़ा नाम ताकि कन्फ्यूजन ना हो, प्राइम फंक्शन कॉल करूँगा और उसमें कोई वैल्यू दूंगा, मैंने वैल्यू दे दी 34, ठीक है जी। 34 जाएगी ए में और उस हिसाब से फिर ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अच्छा, ये इसके बाद यहाँ पे प्रिम वेरिएबल में वैल्यू आएगी 0 या 1, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा, यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा, बल्कि यहाँ पे वैसे ही समझ आ जाएगी, प्रिंट एफ। अगर आप डायरेक्ट भी प्रिंट करवाते हो, किसको डायरेक्ट प्रिंट करवाते हो आप %d और प्रिम को, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर 1 हुआ तो प्राइम है, अगर 1 हुआ हम 1 हुआ तो प्राइम है, अगर फ्लैग 0 है तो प्राइम है, अगर फ्लैग 1 या 2 हो गया फिर 0 जाएगा, फिर ये नॉन प्राइम। तो मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ तो ये 0 है, ठीक है। 34 जो है ये इसका उसने 0 रिटर्न किया। 0 हम कम रिटर्न कर रहे थे, 0 तब रिटर्न कर रहे थे जब फ्लैग 1 2 3 4 हो जाता है, ठीक है जी। तो मैं इधर 34 की बजाय वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 34 की बजाय मैं कर देता हूँ 37 आपको पता है ये प्राइम है तो ये 1 शो करवाएगा। तो आप इसका मुनासिब मैसेज भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। कैसे, इफ प्राइम, अब सी लैंग्वेज में 0 को फॉल्स कंसीडर किया जाता है, 1 को ट्रू। अगर तो 1 आएगा तो 1 के केस में 1 हम कब रिटर्न करवा रहे हैं, जब फ्लैग 0 है। अगर इफ प्राइम, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, इक्वालिटी चेक नहीं की इसकी, अगर प्राइम है मतलब अगर 1 है तो प्रिंट एफ कर देते हो आप द नंबर इज प्राइम, ठीक है। और एल्स के केस में आप क्या करोगे, एल्स के केस में आप द नंबर इज नॉट प्राइम। F11 37 था तो द नंबर इज प्राइम, 37 प्राइम है। अगर आप 37 की बजाय वैल्यू चेंज करते हो 38 तो ये नॉन प्राइम आ जाएगा, ठीक है जी। 0 आया उसमें उसने कह दिया नंबर इज प्राइम, ये गलत हो गया, क्या हो गया, सेव नहीं किया था मैंने गालिबन। द नंबर इज प्राइम, यहाँ पर गलती ये हुई है कि यहाँ पे हमने प्रिम लिखना था, प्राइम लिख दिया। अब जब मैं इसको रन करता हूँ
तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं, नंबर इज़ नॉट प्राइम। अगर मैं 38 की बजाय 37 यहाँ पे इनपुट दूंगा तो फिर ये आ जाएगा नंबर इज़ प्राइम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सम टाइम गलती हो जाती है। तो ये यहाँ पे मैंने प्रिम वेरिएबल का नाम लिखना था, फंक्शन का नाम नहीं लिखना था। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।